बेसिकली लिब्रॉड से बिलोंग करता हूँ और बात करूं मैं इस इंडस्ट्री से पहले की तो बड़े सारे काम करे लाइफ के अंदर और एक चीज को सोच के करे कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि बिना पैसों से वो लाइफ बड़े नजदीक से देखी है कि जहां पे जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो अपना कोई भी साथ नहीं देता था, जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो अच्छा खाना नहीं खा पाते थे, जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो शायद स्कूल की फीस तक नहीं जा पाती थी, जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो शायद एक अच्छे कपड़े नहीं पहने जाते थे। तो वो लाइफ बड़ी नजदीक से देखी थी और जीवन में एक ड्रीम था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। पढ़ाई नहीं कर पाया, मात्र 10th क्लास पास हूँ, +2 तक पहुंच गया था, फिर 11वीं की कंपार्टमेंट नहीं टूटी। और मेरे गुरुदेव अक्सर एक चीज बोलते हैं कि जो चीज आपको छोड़ना चाहे उसको पहले छोड़ दो, नहीं तो बाद में दुख होता है। तो मैंने पढ़ाई पहले छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई मुझे छोड़ रही थी तो मैंने पहले छोड़ दी। बड़े सारे काम करे, 17 साल की उम्र में बस कनेक्टरी करना शुरू करी और बस कनेक्टरी करना कोई शौक नहीं था, सिर्फ कनेक्टर को देखा करता था और जब कनेक्टर के हाथ में पैसा देखता था तो एक चीज लगती थी कि यार ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, मुझे कनेक्टर बनना है और कनेक्टरी बनके मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। पर 2 साल जीवन के कनेक्टरी करी, पर 2 सालों में एक चीज समझ आ गई कि ये पैसा जो है मालिक का होता है, कनेक्टर कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो काम छोड़ के टीवी रिपेयरिंग का काम करा। टीवी रिपेयरिंग के काम करने के बाद मैंने लोगों के घर जा जाके डिशें लगाई। फिर उसके बाद मैंने 7 दिन कंपनी में जॉब करी और घर वालों ने 7 दिन के बाद छोड़ के आ गया और घर वालों ने, रिश्तेदारों ने एक टैग लगा दिया, पूछो क्या? पूछो क्या? नलायक, नकम्मा, नकारा और कुछ नहीं कर पाएगा ये बेचारा। और मैंने भी फिर से बोला कि मैं फिर से करूंगा कुछ दोबारा, यस या नो। फिर मैंने, घर वालों ने सोचा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे भैया फोटोग्राफी करते थे, उन्होंने फोटोग्राफी सोचा कि अपने साथ रखूंगा, इसको फोटोग्राफी सिखाऊंगा और मेरे भैया ने मुझे फोटोग्राफी सिखाना शुरू करी और जीवन के 14 से 15 साल फोटोग्राफी करते करते बीत गए। पर इन 14-15 सालों में एक चीज समझ आई, पूछो क्या? पहले समझ नहीं आती थी, पहले तो मैं ये सोचता था कि मेरे जैसा महान इंसान है ही कोई नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आई मैं फोटोग्राफर, अल्ले बल्ले कुछ नहीं था, अकाउंट में कुछ भी नहीं था, पर बस आई मैं फोटोग्राफर। जैसे नो कर्जे कितने थे वो मुझे पता था, लोगों को पता नहीं थे। तो फोटोग्राफी करते करते जब आपकी तरह मीटिंग में आया और किसी इंसान ने बोला कि मैंने 1.5 करोड़ रुपया कमाया और बोला आज आप एक चीज जरूर देखना अपने आप से कि अगर जिंदगी बदलनी है और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज भी आपके अकाउंट में अगर 10,275 नहीं है तो एक चीज सोच के जाना कि जिंदगी के 15 साल बेकार हो गए और आप वो काम कर रहे हैं जहां से आप 10,275 खर्चने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगले 15 साल भी लगा देना उस काम के अंदर, तब भी 10,275 होने वाले नहीं है। तो एक चीज समझ आएगी 15 सालों में कमाया क्या। और जब स्टेज से कोई बोल रहा है कि 2.25 सालों के अंदर 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया तो मुझे अपने आप से शर्म महसूस होगी कि संजीव कुमार तू गलत दिशा में जा रहा है और यहाँ पे लोग चंद सालों के अंदर करोड़ों रुपया अचीव कर गए। यस या नो? यस या नो? तो आप बताइए मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? मुझे उसी जिंदगी के अंदर जाना चाहिए जहां 15 साल में कुत्तों की तरह मर रहा था, मेहनत कर रहा था, फिर भी एक बाइक नहीं खरीद पा रहा था और यहाँ पे लोग बोले थे 1.5 सालों में 1.5 करोड़ और 45 लाख की गाड़ी, कोई नहीं बोल रही है 50 लाख की गाड़ी। तो मुझे एक चीज बताइए, मुझे किसके पीछे जाना चाहिए था? हाँ जी, किसके पीछे? उन लोगों के जहां 15 साल हो गए, या उन लोगों के पीछे जो बोल रहे हैं 2 सालों में इतनी इनकम, 2 सालों में करोड़ों, आज लाखों की गाड़ियां, आज लाखों के फोन और जिंदगी बदल गई, करोड़ों के घर। यस या नो? तो क्या चाहिए हमें? हाँ जी, क्या चाहिए? एक चीज समझ आ गई, पूछो क्या? अगर करोड़ों चाहिए तो करोड़पतियों का हाथ पकड़ना पड़ेगा और करोड़पतियों से सीखना पड़ेगा। अगर करोड़पतियों का करेंगे संग, अगर करोड़पतियों का करेंगे संग तो एक दिन जरूर बदलेगा रंग। यस या नो? और पिछले 3 सालों से पूछो कुछ नहीं करा, डिसीजन लिया, वैदिक शुरू करी और मेरे सीने ने एक चीज बोली, पूछो क्या? बोले लिस्ट बना, जैसे दीदी ने बताया। मैंने लिस्ट बनाई, पहली ड्रीम लिस्ट बनाई, दूसरी लिस्ट बनाई अपने रिश्तेदारों की और पूछो कितनी की बनाई? बस 20 से 25 लोगों की। मेरे सीने ने बोला कितनों को जानता है? मैंने बोला हाँ जी इतनों को जानता है। बोले बेटे की शादी करेगा, कितनों को बात खिलाएगा? मैंने बोला 500 को। बोले तो वो 400 कुछ लोग कौन है? दुश्मन कौन है? मैंने बोला अपने। बोले लिख सबके नाम।
जितनों को भी जानता है लिख दे सबके नाम, और एक एक को बस इस प्लान को पढ़ लेना, इस प्लान को रट्टा मार लेना, इस फाइल की रोज प्रैक्टिस कर लेना। और जिस दिन ये फाइल पढ़ने आ गई, बिना फाइल से ये सारा पढ़ने आ गया, उस दिन के अपने नाम के साथ एक चीज लगा लेना जिसका नाम है सेलमेट करोड़पति। और पिछले 3 सालों से बस यही कर रहा हूं, रोज लोगों से मिल रहा हूं, लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, जिसको अच्छा लगे वो कर ले, जिसको ना लगे ना करे, रिश्तेदारी पक्की। और करते करते आज बात करूं तो सफर 0 से शुरू करा था, आज 92 लाख रुपया ले चुका हूं। हाँ, हो सकता है आपके लिए अचीवमेंट छोटी हो सकता है आप बोले कि 92 लाख क्या होता है, पर आपको बताना चाहूंगा उस इंसान के लिए 92 लाख भी बहुत होता है जिस इंसान को 10 रुपए की औकात नहीं थी, 10 रुपए की औकात। और जिस इंसान के पास एक बाइक खरीदने की औकात नहीं थी, आज वैदिक की पावर बताना चाहूंगा। लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में आके फंसते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में फंसते नहीं है, इस इंडस्ट्री में लोग फंसते हैं। और पिछले 100-3 सालों में आज एक गाड़ी नहीं है, आज आपके पास भाई के पास 2 गाड़ी है, 20 लाख की बाहर खड़ी है पीले रंग की, और 10 लाख की घर में खड़ी है। और जहां पे महीने का 10 से 20 हजार कमाने के लिए रोज सुबह शटर खोलना पड़ता था 9 बजे और 6 बजे बंद करना पड़ता था, कभी 3-3 दिन लोगों की शादियों में फोटो खींचने पड़ते थे, और उस पूछो किसकी तरह, उसकी तरह, उर्दू की तरह पूरी रात जागना पड़ता था। और 20 से 25 हजार महीने का कमाता था। आज वैदिक की पावर बताऊं, आज वैदिक से 5 से 6 लाख रुपए महीने ला रहा है। पूछो कैसे? वैदिक गुरुकुल। क्योंकि मेरी औकात होती तो 15 साल पहले भी मैं बन जाता, 15 साल पहले भी गाड़ियों में आ जाता, 15 साल पहले भी लाखों के फोन ले पाता, पर मेरी औकात नहीं है। ये वैदिक की पावर है, क्योंकि मैंने वैदिक सिस्टम को समर्पण कर दिया, मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। क्योंकि 99% लोग जिंदगी में इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो अपने दिमाग से चलते हैं।